स्वास्थ्य फार्मिंग की ओर से सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे किसान की वर्तमान दयनीय स्थिति के बारे में, जो कि किसान की दयनीय स्थिति क्यों है। भारत में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां किसानों का अपना जीवन यापन खेती किसानी से जो कर रहे हैं बहुत अच्छी है। मुख्यतः उसमें जो भारत के राज्य आते हैं, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि। जबकि कुछ राज्यों के किसानों की हालत सही नहीं है और उसका हमारी स्वास्थ्य फार्मिंग की टीम ने जो सर्वे करके पाया कि जो किसान हमारे भारत में ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं, ट्रेडिशनल माने जैसे कि धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, गन्ना, क्योंकि इन फसलों से उचित रेट न मिलना एवं प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नष्ट हो जाती है, जिसके कारण किसानों को बहुत ही भारी नुकसान होता है। और अब बात करते हैं ट्रेडिशनल खेती के बारे में जो कि किसान आजकल कर रहे हैं। सपोज करिए आप 1 एकड़ जमीन में गेहूं की फसल तैयार करने के लिए जो खर्चा करते हैं, गेहूं फसल करते हैं आप 6 महीने के अंदर होती है, धान की फसल भी 6 महीने के अंदर होती है। जब हम 1 एकड़ जमीन लेते हैं, एवरेज रेट 30,000 रुपये से लेके 40,000 रुपये तक का होता है। 1 एकड़ जमीन में गेहूं की फसल की उन्नत किस्म के बीज का रेट 30 से 40 रुपये प्रति किलो आता है, जबकि 1 एकड़ खेत में 40 किलो से 50 किलो बीज की जरूरत होती है बुवाई के लिए। गेहूं की फसल के लिए कम से कम 6 जुताई की जरूरत होती है और 1 एकड़ खेत की जुताई के लिए कम से कम 1250 रुपये किसान को व्यय करना पड़ता है। गेहूं की फसल की बुवाई के लिए DAP 50 किलो की जरूरत पड़ती है, जबकि उसकी कीमत 1350 रुपये होती है। गेहूं में की पूरी फसल में यूरिया की मात्रा 4 कट्टे की जरूरत पड़ती है, जबकि 1 कट्टे का वजन 40 किलो, जिसकी कीमत 270 रुपये के हिसाब से 4 कट्टों का जो कीमत बैठता है 1080 रुपये। गेहूं की पूरी फसल में 5 बार सिंचाई की जरूरत होती है। यदि हम मान लें 1 बार की सिंचाई का खर्चा 500 रुपये है, तो 5 सिंचाई का खर्चा 2500 रुपये। गेहूं की पूरी फसल तैयार करने के लिए हम लोग खरपतवार नाशक, ग्रोथ प्रमोटर का खर्चा आता है, जिसमें 2500 रुपये। जबकि गेहूं की फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है और 1 एकड़ खेत को हार्वेस्ट करने के लिए मुख्यतः 250 किलो गेहूं हार्वेस्ट करने के लिए ले जाते हैं। 250 का मतलब 2.5 कुंटल हो गया और 2.5 कुंटल को 2200 रुपये के हिसाब से हम रेट लगाते हैं, तो 5500 रुपये हमारा चला जाता है। गेहूं की फसल हार्वेस्ट हो जाने के बाद थ्रेसर से गेहूं की निकासी होती है, जो कि 4000 रुपये में 1 एकड़ का होता है। गेहूं की फसल खेत से मार्केट तक ले जाने में 500 रुपये खर्चा आता है। अब बात करें गेहूं की फसल में कुल खर्चा और आमदनी खर्चे के बड़े इस प्रकार है। जमीन का जो लीज 6 महीने का रहता है वो 15,000 रुपये, बीज का जो कीमत आता है 1500 रुपये, जुताई 1250 रुपये, DAP का 1 कट्टा आता 1350 रुपये, यूरिया के 4 कट्टे 1080 रुपये, सिंचाई 2500 रुपये, खरपतवार नाशक ग्रोथ प्रमोटर 2500 रुपये, हार्वेस्टिंग यानी कटाई 5500 रुपये, थ्रेसर से निकासी 4000 रुपये, मार्केट ट्रांसपोर्ट 500 रुपये। टोटल खर्चा आता है 35,180 रुपये। जब हम 35,180 रुपये खर्च करते हैं गेहूं की फसल पर, तो गेहूं की फसल से जो आमदनी होती है वो इस प्रकार है। गेहूं की जो उपज होती है, अगर हम अच्छी तरीके से गेहूं की फसल को रेडी करते हैं तो 20 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से निकल जाती है। गेहूं का मार्केट रेट हमेशा कंट्रोल रहता है, जबकि हमने लगाया है 20 कुंटल 2200 रुपये के हिसाब से 44,000 रुपये का। भूसा की कीमत 15,000 रुपये। इस प्रकार कुल आमदनी 44,000 प्लस 15,000 यानी कि 59,000, जो कि कुल लाभ निकल के जो आता है आपका 59,000 में से आप 35,180 रुपये जो हमने लगाया गेहूं की फसल को तैयार करने के लिए, और टोटल निकल के जो प्रॉफिट निकल के आता है वो 23,820 रुपये। ये तो मेरे किसान भाइयों खेत गेहूं की फसल से आता है। इसी तरीके से फिर 6 महीने बाद हम लोग धान की फसल करते हैं तो उसका भी खर्चा आता है। जमीन का खर्चा उसमें 15,000 रुपये है, बीज का खर्चा 1500 रुपये है, जुताई व रोपाई 1250 और 3,000 रुपये रोपाई का खर्चा आता है, जो कि टोटल बनता है 4250 रुपये। इसमें भी DAP का 1 कट्टा लगता है, जिसकी कॉस्टिंग आती है 1350 रुपये आती है। यूरिया के 4 कट्टे लगते हैं, इसमें 1080 रुपये, सिंचाई 5000 रुपये, इसमें सिंचाई कुछ ज्यादा होती है, खरपतवार नाशक ग्रोथ प्रमोटर 5000 रुपये, हार्वेस्टिंग धान की कटाई 3000 रुपये, धान की हार्वेस्टिंग 4000 रुपये, मार्केट व ट्रांसपोर्ट का खर्चा 500 रुपये, टोटल खर्चा 40,680 रुपये आता है। धान की उपज 20 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हो जाती है। धान का मार्केट रेट 3200 रुपये के हिसाब से 20 कुंटल का 64,000 रुपये बनता है, 64,000, और धान की पराली कीमत 5,000 रुपये। इस प्रकार कुल आमदनी 64,000 प्लस 5,000 यानी 69,000 रुपये होती है। और 69,000 रुपीज में से 40,680 रुपये हमने निकाल दिया जो हमने लगाया। टोटल हमारी कॉस्ट जो प्रॉफिट निकल का था 28,320। मोटा मोटा माने किसान भाइयों, गेहूं व धान की फसल से कुल लागत गेहूं से निकलता 35,180 रुपये और धान से निकलता 40,680। टोटल हम कुल योग करेंगे तो 75,860 रुपये कुल लागत। इस प्रकार से गेहूं व धान की फसल कुल लाभ 59,000, 69,000, टोटल बना हमारा 1,28,000 रुपये। इस प्रकार गेहूं व धान की फसल में कुल आमदनी 23,820 रुपये, 28,320 रुपये बना 52,140 रुपये कुल 1 साल के अंदर, जो कि महीने के हिसाब से किसान की कुल आमदनी 52,140 रुपये में भाग देते हैं तो 4345 रुपये
जबकि किसान 43 से 45 रुपए में एक अच्छी जिंदगी बसर नहीं कर सकता है। इसी के आवाज में आज हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट खेती के बारे में कि आप हमारे साथ जुड़कर कैसे खेती कम समय में और कम लागत लगाकर ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। हम पपीते के कॉमर्शियल खेती पूरे देश भर में काफ़ी बड़े पैमाने पर कराते हैं और जब आपकी फसल तैयार हो जाती है तो उसे खेत पर से ही खरीद लिया जाता है दिल्ली आज़ादपुर मंडी के करंट रेट के हिसाब से और खेत पर ही आपको पेमेंट कर दिया जाता है। दूसरे क्लाइंट ट्रेडर्स फल मंडियों और प्रोसेसिंग यूनिट को सप्लाई करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए हमें बड़े पैमाने में पपीते की आवश्यकता रहती है। आज हम बात करेंगे पपीते की खास प्रजाति ताइवान रेड लेडी 786 F1 हाइब्रिड गाइनोडायलिसिस। गाइनोडायलिसिस का मतलब होता है उभयलिंगी। इस वैरायटी में 5% गाइनोडायलिसिस और 95% मादा पौधे होते हैं और सभी पौधों पर फल आता है। उभयलिंगी पौधे पर लंबा और मादा पौधे पर गोल फल आता है जिससे आपके खेत का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। प्रति पौधा 50 से 60 किलो से लेकर 1 कुंटल से 1.25 कुंटल तक फल आ जाता है। पकने के बाद ये अंदर से लाल रंग का होता है जो खाने में बहुत ज़्यादा मीठा होता है। मान लेते हैं कि यदि आप 1 एकड़ खेत में प्लांटेशन करना चाहते हैं तो हम आपको सलाह देते हैं कि आप 5x8 पर प्लांटेशन करें, यानी कि पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 8 फीट पर प्लांटेशन करें तो आपको 1 एकड़ में 1100 प्लांट्स की आवश्यकता पड़ेगी। और यदि आप यह डिस्टेंस 5x10 रखते हैं तो आपको 900 प्लांट्स की आवश्यकता पड़ेगी, यानी पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी आपको 10 फीट रखते हैं। दूरी का चुनाव क्षेत्रफल की दृष्टि से करना आवश्यक है। अगर आप 1 एकड़ में प्लांटेशन करना चाहते हैं तो आप 5x8 पर प्लांटेशन करें और अगर बड़े पैमाने पर खेती करना चाहते हैं तो 5 एकड़ या 5 एकड़ से ज़्यादा तो आप 5x10 पर प्लांटेशन करें। मुख्य कारण यह है कि अगर आप 5x8 पर प्लांटेशन करते हैं यानी पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 8 फीट पर प्लांटेशन करते हैं तो आप खरपतवार के लिए एक छोटा सा ट्रैक्टर चला सकोगे और दवाइयाँ लगाने में, खाद लगाने में काफ़ी आसानी होगी, लेबर खर्च कम से कम होगा। पपीते की खेती में आपको एक बात विशेष ध्यान देना होगा कि जब शुरुआती दौर में पपीते की प्लांटेशन होती है तो इसमें पौधे की मोर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा आती है, यानी पौधे लगाने के 10 से 15 दिन के भीतर पौधे गलकर मरते हैं। तो आप मानकर चलिए 15 से 20% की मोर्टेलिटी आ जाती है और कभी कभी देखा गया है कि 30 से 35% तक मोर्टेलिटी आ जाती है। मोर्टेलिटी आने का सबसे बड़ा कारण है कि पानी का असंतुलन। अगर पानी का असंतुलन लग गया पौधा गलकर मर जाता है, जिसके लिए आप अपने ऑर्डर में कम से कम 20 से 25% एक्स्ट्रा पौधे ऑर्डर करके चलें ताकि खेत में मोर्टेलिटी आने के बाद खेत खाली ना रहे और जैसे जैसे मोर्टेलिटी आती है आप अपने पौधे को रिप्लेस कर सकते हैं जो पौधे गलकर मर रहे हैं। पपीते की प्लांटेशन करने के 2 से 3 महीने में पौधों पर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग शुरू हो जाती है और प्लांटेशन के 9 से 10 महीने के बाद प्लांटेशन के 9 से 10 महीनों में आपको प्रथम तुड़ाई मिल जाती है और उसके बाद आपको प्रति महीने तुड़ाई मिलेगी। जैसे कि आपको प्लांटेशन करने के 10वें महीने में प्रथम तुड़ाई मिली है तो आपको अगली तुड़ाई अगले महीने में मिलेगी, यानी 11वें महीने में, फिर 12वें महीने में तुड़ाई मिलेगी। पूरी फसल के दौरान आपको 5-7 तुड़ाई मिलेंगी। अब हम आपको पपीते की खेती के प्रॉफिट के बारे में एक साधारण सी कैलकुलेशन समझाता हूँ। फर्ज कीजिए आपने 5x8 की प्लांटेशन में 1000 पौधों से प्रोडक्शन लिया है। एक तुड़ाई में आपको 10 किलो से लेकर 20 किलो के बीच में प्रोडक्शन मिलेगा, यानी जब दूसरे तीसरे महीने से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग शुरू हुई होगी उस हिसाब से प्रोडक्शन आपको मिलेगा। हम 15 किलो के एवरेज लेकर चलते हैं। अगर प्रति पौधा 15 किलो का एवरेज लेकर चलते हैं तो 1000 पौधों पर यह हिसाब बनता है 15,000 किलो, यानी 15 टन की गाड़ी आपकी बन जाएगी। और पपीते का रेट 10 रुपये से लेकर 25 रुपये 30 रुपये तक का साधारण रेट होता है। मैं ये नहीं कहता कि आप 20 रुपये से 25 रुपये का रेट से कैलकुलेशन करें, आप सिंपल सी मिनिमम 10 रुपये से कैलकुलेशन करें। और 15 टन की गाड़ी अगर आपने 10 रुपये की कैलकुलेशन करी है तो 1.5 लाख रुपए की गाड़ी आपकी बनती है। अगर आप 1.5 लाख रुपए की गाड़ी कटिंग बनती है तो ऐसी 5-7 कटिंग आपको मिलेंगी। मैं कहता हूं कि आप 5-7 कटिंग छोड़ दीजिए
तो आप 5 कटिंग पर भी कैलकुलेशन करें तो बड़े आराम से 5 कटिंग का 1.5 लाख के रुपए के हिसाब से 7.5 लाख रुपए कहीं नहीं गए। यह है आपके पपीते खेती के मिनिमम इनकम जो आपने कैलकुलेशन की है। अगर आपका प्रोडक्शन अच्छा निकलेगा और अच्छा रेट मिलेगा तो कैलकुलेशन ही अलग होगी। और किसान भाइयों के साथ एक सबसे बड़ी समस्या है, पैदा तो वो कर लेते हैं लेकिन वो बेच नहीं पाते हैं। खरीदने के लिए जब कोई खेत पर बिचौलिया आता है तो रेट सही नहीं लगाता है। मानकर चलिए अगर मंडी का रेट 15 रुपए 20 रुपए किलो चल रहा है तो वो ये रेट कभी नहीं लगाएगा। आपको 8 रुपए 10 रुपए में आपके प्रोडक्शन को लेकर कैश पेमेंट देकर निकल जाएगा। आप सोचते हैं कि चलो 80,000 रुपये या 1 लाख रुपए देकर चला गया और आप गाड़ी निकाल देते हैं, जबकि ये तरीका बिल्कुल गलत है। अब इसी 80,000 रुपये या 1 लाख रुपए की गाड़ी को वो बड़े आराम से 1.5 लाख या 1,75,000 रुपये बड़े आराम से निकाल देगा और आपका सारा प्रॉफिट खुद रख लेगा। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं या हमारे साथ जुड़कर खेती करते हैं तो जो जितना भी प्रोडक्शन आपके खेत से निकलता है और जो भी उस समय मार्केट रेट होता है उसी रेट से आपके खेत से प्रोडक्शन खरीदा जाएगा और खेत पर ही पेमेंट कर दिया जाएगा। आप कभी भी रेट क्रॉस चेक कर सकते हैं। आपको एक एप्लीकेशन दिया जाएगा जिस पर आप उस दिन का मार्केट रेट चेक कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि आप पूरा का पूरा पैसा हमें दे देंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा। मैं आपको बता दूं कि हमारी जो कमाई है वो आपसे फसल उठाने के बाद वो दूसरे क्लाइंट ट्रेडर्स, फल मंडियों और प्रोसेस यूनिट में जाएगा। हमारी कमाई मंडी के रेट से उठाने के बाद होगी, लेकिन आपको पूरा का पूरा मंडी का रेट मिलेगा। इस बात को सुनिश्चित हम करके चलेंगे और आपको किसी भी प्रकार का रेट को लेकर नुकसान ना हो। अगर आप खर्चे की बात करूं तो 1 एकड़ खेत में पौधों का खर्चा बड़े आराम से 35,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक का आ जाएगा। केवल पौधों का खर्चा और लेबर और दवाइयों का खर्चा अलग है। अगर हम बात करें 1 एकड़ में पूरी फसल के दौरान टोटल खर्चा 70,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये तक आएगा। इतना खर्चा अगर आप बड़े आराम से 5 लाख से लेकर 8 से 10 लाख तक का प्रोडक्शन आप बेच सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपके खेत में प्रोडक्शन कैसा है और मार्केट रेट क्या चल रहा है। यह है पपीते का कैलकुलेशन। आप 70,000 80,000 रुपये लगाकर बड़े आराम से 5 लाख या 6 लाख रुपए मिनिमम कमाई कर सकते हैं एक पूरे सीजन में पपीते की। ये तो हुई पपीते की बात। अब हम बात करते हैं अपनी बात। अगर आप हमारे साथ जुड़कर पपीते की खेती करते हैं तो आपको 3 समस्याओं का समाधान मिलेगा। पहला, वैरायटी की दिक्कत नहीं जाएगी। ताइवान रेड लेडी की ओरिजिनल प्लांट आपके खेत तक पहुंचा कर दिया जाएगा। अगर आप चाहें हमारी नर्सरी पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी नर्सरी खुर्जा जिला बुलंदशहर में है। हमारा नॉन्यू सीड्स कंपनी का डीलर कोड UP 0324 है। दूसरा, आपको पूरे खेत की दौरान टेक्निकल सपोर्ट दिया जाएगा, जैसे कि खेती के दौरान क्या क्या खाद लगेगा, क्या क्या रोग का उपचार होगा, सब कुछ आपको बताकर चला जाएगा फ़ोन के माध्यम से। और हमारे डॉक्टर समय समय पर आपको खेत पर विजिट करेंगे और आपको एक मैनुअल भी दिया जाएगा जिसमें पपीते खेती का पूरा चरित्र वर्णन होगा कि कब कब क्या करना है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या है किसान भाइयों के साथ में प्रोडक्शन बेचने की, उसका समाधान हमने आपको पहले ही बता दिया है कि आपका प्रोडक्शन खेत पर से ही खरीद लिया जाएगा और खेत पर ही आपका पेमेंट कर दिया जाएगा। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हम आपके साथ में एक प्रॉपर लिखित एग्रीमेंट करके चलेंगे ताकि आपके हितों में कोई समझौता ना हो। अगर ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप 8868 999 198 पर यानी 8868 999 198 पर इस नंबर पर कॉल करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा पपीते की बुकिंग चालू है। अगर आपको बुकिंग करनी है हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल करें या आप हमसे मिलना चाहते हैं तो आप दिए हुए एड्रेस पर के हमें मिल सकते हैं। हाउस नंबर 80 ब्लॉक नंबर B गंगानगर कॉलोनी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश 203001। आपने हमें अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।